स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज। रक्षा, शिक्षा, खेल और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 5 बड़े समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू। कांग्रेस ने बजट को बताया फेल। यात्रियों की सुविधाओं और रेलवे के निजीकरण पर सरकार को घेरा। 1 अप्रैल से APR, SER और छुट्टी के आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होंगे। मानव संपदा पोर्टल अनिवार्य। इन सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बांग्लादेश में हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अपनी चिंता जताई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और अमेरिका इसे लेकर गंभीर है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी जैसे 5 बड़े सेक्टर्स में दोनों देशों ने हाथ मिलाया है। इसके अलावा व्यापार को आसान बनाने के लिए ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेशंस पर भी एक समझौता हुआ है। सबसे खास बात यह रही कि दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स के आने जाने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने पर चर्चा हुई। PM नरेंद्र मोदी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी आ गए हैं। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। मोदी जी ने खुद इस बात की जानकारी दी और कहा कि उन्हें ट्रुथ सोशल से जुड़कर खुशी हो रही है। अब देखना यह है कि इस नए प्लेटफॉर्म पर उनकी मौजूदगी क्या नया लेकर आती है। अगर आपको 31 मार्च को बैंक से कोई जरूरी काम है तो टेंशन मत लीजिए। सभी बैंक उस दिन खुले रहेंगे, भले ही वो सार्वजनिक अवकाश हो। RBI ने साफ कर दिया है कि सरकारी लेन देन को सुचारू रूप से निपटाने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं, यानी सरकारी पेमेंट और कलेक्शन से जुड़े सभी जरूरी काम बिना किसी रुकावट के पूरे किए जाएंगे। तो अगर कोई जरूरी बैंकिंग काम बचा है तो 31 मार्च को निपटा सकते हैं। लोकसभा में रेलवे के बजट पर बहस शुरू हुई और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बजट फेल है और रेलवे में यात्रियों की सुविधाओं की हालत पर सवाल उठाए। उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मुद्दा भी उठाया और सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भारतीय रेलवे के निजीकरण की प्लानिंग कर रही है। 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अब आखिरकार धरती पर लौटने वाले हैं। भारतीय समयानुसार बुधवार तड़के 3:27 पर उनकी वापसी होगी और सोमवार रात 10:45 पर इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। यानी बस कुछ ही घंटों में वो वापस हमारे बीच होंगे। दुनिया भर में टैरिफ वॉर के बीच भारत के व्यापार घाटे में बड़ी गिरावट देखी गई है। फरवरी 2025 में यह घटकर $14.5 अरब रह गया, जो पिछले 3.5 सालों में सबसे कम है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अर्थशास्त्रियों का अनुमान $21.65 अरब था, लेकिन असल में घाटा इससे कहीं कम निकला, यानी उम्मीद से बेहतर स्थिति बनी है। अब प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। 1 अप्रैल से सभी कर्मचारियों को अपनी एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑनलाइन ही भरनी होगी। साथ ही अब छुट्टी के लिए भी आवेदन सिर्फ मानव संपदा पोर्टल पर किया जा सकेगा। गाजा में हालात फिर से बिगड़ गए हैं। सुबह इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 200 लोगों की मौत हो गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि युद्ध विराम के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हमास ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इजराइल के ये नए हमले युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन है और इससे बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है। हरियाणा को और आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पेश किया, जिसमें सशक्त हरियाणा की नींव रखने की बड़ी घोषणा की गई। इस बार 2025 से 26 के बजट में पहली बार प्रदेश का कुल बजट 2,05,000 करोड़ के पार चला गया।
सरकार का फोकस विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है, जिससे हरियाणा को एक आधुनिक और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में तेजी मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिशेल बोमन को फेडरल रिजर्व के वित्तीय नियामक कार्यों की देखरेख के लिए नामित किया है। इससे बड़े बैंकों के लिए नियमों में डील मिलने की संभावना बढ़ गई है। बता दें कि 2018 में ट्रंप ने ही बोमन को फेड के गवर्निंग बोर्ड में शामिल किया था और अब वह माइकल बार की जगह पर्यवेक्षण विभाग की उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगी। जेमिनाई 2.0 फ्लैश बाकी एआई टूल्स के मुकाबले वाटरमार्क हटाने में ज्यादा ताकतवर है। यह सिर्फ पहले से मौजूद इमेज से वाटरमार्क हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका टेक्स्ट टू इमेज फीचर भी कुछ कमजोर सिक्योरिटी के साथ आता है। इस वजह से यह मशहूर हस्तियों और कॉपीराइट वाली कंटेंट से जुड़ी तस्वीरें भी जनरेट कर सकता है, जिससे कई एथिकल और लीगल सवाल खड़े हो सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 अनाउंस किया है। इसका मकसद ये है कि 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समाज और इंडस्ट्री से जुड़े बड़े मुद्दों का हल निकाला जाए। इसमें स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स और प्रोफेशनल्स को सपोर्ट मिलेगा। 100 से ज्यादा 5G लैब्स तक पहुंच और फंडिंग दी जाएगी, ताकि उनके आइडियाज को बड़ी और असरदार टेक्नोलॉजी में बदला जा सके। पीएम मोदी नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 का 10वां एडिशन इनॉग्रेट करेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन भी इसमें चीफ गेस्ट होंगे और ओपनिंग सेशन को एड्रेस करेंगे। ये 3 दिन तक चलेगा, यानी 19 मार्च तक। फरवरी में इन्वेस्टर्स का मूड थोड़ा बदला हुआ दिखा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक मुश्त इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई, भले ही मार्केट में बड़ी करेक्शन हुई हो। जनवरी में ये इन्वेस्टमेंट करीब 44,800 करोड़ रुपए था, जबकि फरवरी में गिरकर 33,000 करोड़ रुपए रह गया। दिसंबर 2024 में तो ये 50,500 करोड़ रुपए तक था। बीते 25 सालों में ऐसा बहुत कम हुआ है कि आरबीआई ने किसी बैंक को लेकर पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया हो और लोगों को घबराने से रोका हो, लेकिन इस बार इंडसइंड बैंक को लेकर ऐसा करना पड़ा। दरअसल बैंक में एक अकाउंटिंग मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल में करीब 2.35% का नुकसान हो गया। इसका असर ये हुआ कि पिछले बुधवार को बैंक के शेयर 27% से ज्यादा गिर गए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इस पर ध्यान दे रही हैं और उन्होंने बताया कि दिल्ली को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें रिंग रोड को डस्ट फ्री बनाना, सड़कों के किनारे हरियाली बढ़ाना, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए नई योजनाएं लाना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई होगी। इस केस की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने खुद ही इस पर ध्यान दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच आज इस मामले की सुनवाई शुरू करने वाली है। एक्ट्रेस रान्या राव ने दावा किया है कि उन्हें हिरासत में परेशान किया गया और जबरदस्ती हाई प्रोफाइल सोना तस्करी मामले में फंसा दिया गया। उन्होंने डीआरआई के एडिशनल डायरेक्टर जनरल को एक चिट्ठी लिखकर बताया कि उन्हें सीधे फ्लाइट से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिका के साउथ ईस्ट में आए भयानक बवंडर से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान इतना जबरदस्त था कि कई गाड़ियां पलट गईं और घर बुरी तरह तबाह हो गए। मिशिगन, मिसौरी और इलिनॉइस समेत 7 राज्यों में 2.5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली काट दी गई। और भी खराब मौसम आने की आशंका जताई जा रही है। खासकर ईस्ट लुइसियाना, वेस्ट जॉर्जिया, सेंट्रल टेनेसी और वेस्ट फ्लोरिडा में बवंडर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जिसका नेतृत्व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी समेत कई राजनीतिक दलों ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी इस बिल का जमकर विरोध किया है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी ओरी
और 7 दूसरे लोगों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर के पास शराब पी, जो कि वहां सख्त तौर पर मना है। कटरा में प्रतिबंधित इलाके में शराब पीने की वजह से पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अमृतसर में हाल ही में मंदिर पर हुए ग्रेनेड हमले के एक आरोपी को पुलिस ने सोमवार सुबह एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब हो गया। पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने 15 मार्च को ठाकुरद्वारा मंदिर पर हुए हमले के दोषियों का पता लगाया और उन पर कार्रवाई की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हुई। इसमें अब तक हुए काम की जानकारी दी गई और बाकी बचे काम को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, इस पर भी बात हुई। अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाने वाला है। खबर है कि ट्रंप और पुतिन इस हफ्ते बातचीत कर सकते हैं। वहीं रूस ने यूक्रेन के सुदजा शहर पर फिर से कब्जा कर लिया, जिससे जेलेंस्की को बड़ा झटका लगा है। छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा का क्रेज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश में भी लोग इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। अब MP के CM मोहन यादव ने भी इसे देखने की तैयारी कर ली है। मजेदार बात यह है कि वो अकेले नहीं, बल्कि पूरी मोहन सरकार यानी अपने मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ मिलकर ये फिल्म देखने जाएंगे। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।